कहानी की शुरुआत में हम अमेरिकी सेना का एक ग्रुप देखते हैं जिसमें 5 लोग होते हैं। वो अपने सार्जेंट के साथ वियतनाम की एक अंधेरी रात में गांव में जाते हैं। वो चुपचाप एक घर में घुसते हैं जहां सभी लोग गहरी नींद में सो रहे थे। उन्हें एक खूबसूरत लड़की भी सोती हुई दिखती है जिसकी उम्र 20 साल होती है। सार्जेंट अपने साथी के साथ मिलकर उसका मुंह दबा देते हैं ताकि उसे ले जा सके, पर वो लड़की जाग कर जोर से चीख पड़ती है। इससे उसकी माँ और बहन भी जाग जाती है। वो अमेरिकी सैनिकों को देखकर डर जाती है और ऐसा ना करने के लिए मिन्नतें करने लगती है। लड़की की माँ और बहन उनसे अपनी बेटी को छोड़ने के लिए गिड़गिड़ाती हैं, लेकिन सैनिकों को जरा भी रहम नहीं आता है और वो लड़की को जबरदस्ती पकड़ लेते हैं। लड़की जोर जोर से चिल्लाती है और खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है। गांव के लोग उन्हें लड़की को ले जाते हुए देखते हैं, लेकिन वो अमेरिकी सेना को रोकने नहीं आते क्योंकि वो जानते हैं कि अगर वो बीच में आए तो मारे जा सकते हैं। सार्जेंट के ग्रुप में एरिक्सन नाम का एक सैनिक होता है। वो इस अमानवीय काम के खिलाफ होता है और इस मिशन में शामिल नहीं होना चाहता है। वहीं डियाज नाम का एक और सैनिक होता है जो इसमें फंसना नहीं चाहता है, लेकिन उसे मजबूरी में अपने साथियों की बात माननी पड़ती है। वो लोग लड़की को लेकर जंगल की तरफ निकल जाते हैं, लेकिन आखिर अमेरिकी सैनिकों ने इस लड़की को क्यों किडनैप किया ये समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। उस समय वियतनाम में युद्ध चल रहा था। इस युद्ध में साउथ और नॉर्थ वियतनाम आपस में लड़ रहे थे। उस समय नॉर्थ और साउथ वियतनाम दोनों अलग देश थे, लेकिन आज नॉर्थ और साउथ एक ही देश है। इस जंग में अमेरिका भी शामिल था जो साउथ वियतनाम का समर्थन कर रहा था और उनके लिए लड़ रहा था। एरिक्सन अपने ग्रुप के लीडर सार्जेंट और बाकी सैनिकों के साथ साउथ वियतनाम में तैनात था। एक रात वो पेट्रोलिंग कर रहे थे, तभी जंगल में नॉर्थ वियतनाम के वीसी सैनिकों ने उन पर हमला कर दिया। सार्जेंट का ग्रुप जवाबी फायरिंग करता है और दोनों पक्षों के बीच जबरदस्त गोलीबारी शुरू हो जाती है। चारों ओर बम धमाके हो रहे होते हैं। इसी बीच एरिक्सन लड़ाई के दौरान एक गड्ढे में गिर जाता है और बुरी तरह से फंस जाता है। ये वही टनल होती है जहां नॉर्थ वियतनामी सैनिक छुपे रहते थे। अचानक एक दुश्मन सैनिक टनल के अंदर से चाकू लेकर एरिक्सन पर हमला करने आता है, लेकिन उसी समय सार्जेंट उसे गड्ढे से खींचकर बाहर निकाल लेते हैं और दुश्मन को गोली मार देते हैं। इस तरह एरिक्सन की जान बच जाती है। इसके बाद अमेरिकी सैनिक सभी नॉर्थ वियतनामी सैनिकों को खत्म कर देते हैं। अगले दिन सार्जेंट अपने सैनिकों के साथ एक गांव में आते हैं। वो लोग थक गए होते हैं, इसलिए वो एक नदी के किनारे रुककर आराम करने लगते हैं। एरिक्सन अपने दोस्त के साथ बातें कर रहा होता है कि तभी अचानक नॉर्थ वियतनाम के वीसी सैनिक फिर से हमला कर देते हैं। एक गोली एरिक्सन के दोस्त के कंधे पर लग जाती है, जिससे वो जमीन पर गिर जाता है। सार्जेंट और बाकी सैनिक बहादुरी से लड़ते हैं और जल्द ही सभी नॉर्थ वीसी ग्रुप के लोगों को मार गिराते हैं, लेकिन एरिक्सन का दोस्त बुरी तरह से घायल हो जाता है और उसका बहुत खून बह चुका होता है। इसलिए अमेरिकी सेना का हेलीकॉप्टर आता है और उसे मेडिकल कैंप ले जाता है और इन सैनिकों को भी कैंप में बुला लिया जाता है ताकि ये थोड़े दिनों तक स्टे कर सके। कुछ समय बाद उन्हें पता चलता है कि उनका साथी शहीद हो चुका है, जिससे वो सभी दुखी हो जाते हैं। सार्जेंट गुस्से से भर जाता है और अपने साथियों से कहता है कि आखिर कब तक हम ऐसे मरते रहेंगे। अब वो आम नागरिकों से भी बदला लेना चाहता है, इसलिए रात में सार्जेंट अपने साथियों के साथ गांव की तरफ जाने के लिए निकलता है ताकि वो गांव के लोगों को मार सके। लेकिन बीच रास्ते में एक अमेरिकी सैनिक उन्हें रोक लेता है और सख्ती से कहता है कि आप लोग वहां नहीं जा सकते हैं जब तक ऊपर से अनुमति ना मिले। इससे सार्जेंट और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वापस कैंप लौटने को मजबूर हो जाता है। अगले दिन उन्हें आदेश दिया जाता है कि वो एक पहाड़ी पर जाएं, जहां नॉर्थ वियतनाम के वीसी सैनिक छुपे हो सकते हैं, पर उन्हें ये भी सख्त हिदायत दी जाती है कि जब तक दुश्मन पहले हमला ना करे वो फायरिंग नहीं करेंगे। सार्जेंट सोचता है कि अगर मारने नहीं दिया जाएगा तो हम दूसरा रास्ता अपनाएंगे। वो अपने लोगों से कहता है कि हम रास्ते से गांव से एक लड़की को उठा लेंगे ताकि मिशन के दौरान थोड़ा मजा लिया जा सके। ये सुनकर एरिक्सन को बेहद बुरा लगता है। वो सोचता है कि कोई इतनी घटिया हरकत कैसे कर सकता है। साथ ही उनके ग्रुप में मरे हुए सैनिक की जगह डियाज को शामिल किया जाता है। रात में सार्जेंट अपने साथियों के साथ गांव में घुसता है और एक लड़की को किडनैप कर लेता है। फिर वो आगे बढ़ते हैं। यही वो सीन है जो हमें कहानी की शुरुआत में देखने को मिला था। अब कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। एरिक्सन इस पूरी योजना के खिलाफ होता है और बार बार अपने साथियों को समझाने की कोशिश करता है कि ये गलत है। वो उनसे कहता है कि हम सैनिक हैं, हमारा काम लोगों की रक्षा करना है, ना कि उनके साथ ये सब करना। लेकिन सार्जेंट गुस्से में उसे चुप करा देता है और बाकी कोई भी सोल्जर उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता। हालांकि डियाज, जिसे मरे हुए सोल्जर की जगह भेजा गया है, वो एरिक्सन की बात समझता है और इस किडनैपिंग का विरोध करता है।
लेकिन उसमें हिम्मत नहीं होती कि वो सार्जेंट के सामने खड़ा हो सके। सार्जेंट और उसके साथी बेखौफ होकर कहते हैं कि उन्हें इस हरकत का कोई पछतावा नहीं है। सार्जेंट लड़की को किडनैप करने का ये बहाना बनाते हैं कि वो वियतनाम की रहने वाली है, इसलिए हो सकता है कि वो उत्तर वियतनाम के वीसी ग्रुप के साथ मिली हुई हो। एरिक्सन गुस्से में जवाब देता है, मुझे नहीं लगता कि यह मासूम लड़की किसी साजिश का हिस्सा है। वो जानता है कि असली सच यही है कि वो लोग सिर्फ अपनी पागलपंती से उसे उठा लाए हैं। सार्जेंट उसकी बात सुनकर गुस्से में आकर लड़की के बाल पकड़कर उसे घसीटने लगता है। ये इतने निर्दयी होते हैं कि लड़की को जबरदस्ती भारी बैग उठाने के लिए मजबूर किया जाता है। वो बैग अपनी पीठ पर टांग कर नंगे पांव जंगल में चल रही होती है। उसके पैर कांटों और पथरीली जमीन से छलनी हो चुके होते हैं। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक झोपड़ी दिखाई देती है जहां वो रुकने का फैसला करते हैं। सार्जेंट उस लड़की को एरिक्सन और डियाज की निगरानी में झोपड़ी में छोड़कर अपने बाकी साथियों के साथ आगे का रास्ता देखने चला जाता है। एरिक्सन देखता है कि वो लड़की बेहद डरी हुई है। वो उसके पास जाता है और धीरे से कहता है, तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। वो उसे पानी देता है। जैसे ही लड़की पानी पीती है, एरिक्सन देखता है कि उसकी पीठ पर गहरी चोट लगी हुई है। वो तुरंत उसका घाव साफ करता है और फिर एक तरफ जाकर चुपचाप बैठ जाता है। कुछ देर बाद सार्जेंट अपने साथियों के साथ लौट आता है। वो लड़की के हाथ बांधने लगता है और एरिक्सन से कहता है कि उसे भी इस लड़की के साथ मजा करना होगा। एरिक्सन गुस्से में इनकार कर देता है। ये सुनकर सार्जेंट आग बबूला हो जाता है। वो चाहता है कि ये लड़की उनकी गुलाम बनकर रहे और उनका हर काम करे। फिर सार्जेंट और उसके बाकी साथी उस बेबस लड़की के साथ दरिंदगी करते हैं और एरिक्सन ये सब रोकना चाहता है, लेकिन बाकी सैनिक उसे पकड़ लेते हैं और उसे जान से मारने की धमकी देते हैं। डियाज भी इस सब के खिलाफ होता है, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो विरोध कर सके। आखिरकार वो भी मजबूर होकर सार्जेंट की बात मान लेता है और झोपड़ी के अंदर जाकर वो दरिंदगी करता है। एरिक्सन सब कुछ अपनी आंखों के सामने होते हुए देखता है, लेकिन कुछ कर नहीं पाता। उसे लड़की के लिए बहुत बुरा लगता है। वो पूरी रात जागता रहता है और सोचता है कि कैसे भी करके उसे इन दरिंदों से बचाना होगा। वो मन ही मन सोचता है कि अगर इन सैनिकों को मार डालें तो ये सब खत्म हो सकता है, लेकिन इसमें उसकी जान भी जा सकती है और वो अकेला है। वहीं सार्जेंट और उसके साथी अपने किए पर जरा भी शर्मिंदा नहीं होते हैं, उल्टा वो इस पर गर्व कर रहे होते हैं। अगले दिन वो सभी उस पहाड़ी के पास पहुंचते हैं जहां उन्हें जाने के लिए कहा गया था, पर सार्जेंट के कहने पर एरिक्सन झोपड़ी में लड़की के ऊपर नजर रख रहा होता है। यहाँ वो दूरबीन से नीचे देखते हैं और उन्हें दिखाई देता है कि नीचे नॉर्थ वियतनाम के वीसी सैनिक बड़ी संख्या में हथियारों से लैस हैं। उन्हें नदी में एक नाव भी दिखाई देती है जो वीसी सैनिकों के लिए हथियार लेकर आ रही होती है। सार्जेंट अपने 2 सैनिकों को झोपड़ी में जाकर हथियार लेने के लिए भेजता है। वो झोपड़ी में जाते हैं, हथियार लेते हैं और एरिक्सन को आदेश देते हैं कि वो यहीं रुककर अच्छे से लड़की की निगरानी करता रहे। जब वो दोनों सैनिक सार्जेंट के पास लौटकर उसे ये बताते हैं कि एरिक्सन लड़की के साथ वहीं है, तो सार्जेंट उन पर गुस्सा हो जाता है। वो चिल्लाकर कहता है कि उन्हें वहां मत छोड़ो, एरिक्सन उस लड़की को लेकर भाग सकता है, जाओ और दोनों को यहाँ लेकर आओ। इसके बाद एक सैनिक एरिक्सन और लड़की को लेने के लिए झोपड़ी की ओर जाता है। इधर झोपड़ी में एरिक्सन देखता है कि लड़की बहुत कमजोर, घायल और बीमार हो चुकी है। जैसे वो उसे देखता है, लड़की डर कर पीछे हटने लगती है। एरिक्सन उसे समझाने की कोशिश करता है, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, देखो मैं तुम्हारे लिए खाना और पानी लाया हूँ। भूखी प्यासी लड़की जल्दी जल्दी खाने लगती है। वो बहुत समय से भूखी थी। एरिक्सन उससे कहता है कि डरो मत, मैं तुम्हें यहाँ से निकालूंगा। वो लड़की को लेकर भागने का फैसला करता है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि अगर वो इस लड़की को लेकर भाग गया तो उसे अपने साथियों को छोड़ने का दोषी माना जाएगा और उसका नाम खराब होगा। इसलिए वो लड़की से कहता है कि तुम अकेले भाग जाओ, यहाँ से जितनी जल्दी हो सके निकल जाओ। लेकिन लड़की अब किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहती। वो रोते हुए एरिक्सन से विनती करती है, कृपया मुझे घर ले चलो। अब एरिक्सन ठान लेता है कि वो इस लड़की को लेकर जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन जैसे ही वो भागने वाले होते हैं, वो सैनिक वहां आ जाता है और उन्हें रोक देता है। सैनिक उन्हें पकड़कर वापस पहाड़ी के पास ले जाता है, जहां सार्जेंट और बाकी सैनिक पहाड़ी से नीचे नॉर्थ वियतनाम के वीसी ग्रुप पर नजर रख रहे होते हैं। तभी अचानक लड़की जोर जोर से खांसने लगती है। सैनिक घबरा जाते हैं क्योंकि उसकी आवाज अगर वीसी ग्रुप के सैनिकों को सुनाई दी तो हमारा प्लान खराब हो जाएगा। सार्जेंट एरिक्सन की तरफ मुड़कर कहता है, इसे खत्म कर दो। एरिक्सन स्तब्ध रह जाता है, वो साफ इनकार कर देता है। सार्जेंट गुस्से में दूसरे सैनिक को आदेश देता है कि वो लड़की को मार दे।
लेकिन वो सैनिक भी कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। उसी वक्त वो लोग ऊपर देखते हैं कि कई अमेरिकी हेलीकॉप्टर वीसी ग्रुप पर हमला करने के लिए आ रहे हैं। ये देखकर सार्जेंट डियाज की तरफ देखता है और चिल्लाता है कि इस लड़की को जल्दी खत्म कर दो। डियाज कांपने लगता है, उसके हाथ में चाकू होता है। सार्जेंट उसे उकसाने लगता है। डियाज धीरे धीरे आगे बढ़ता है और चाकू उठाकर लड़की को मारने ही वाला होता है कि अचानक एरिक्सन हवा में गोली चला देता है ताकि लड़की को बचा सके। डियाज वहीं रुक जाता है। गोली की आवाज सुनकर नीचे नॉर्थ वीसी ग्रुप को इनकी मौजूदगी का एहसास हो जाता है। दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हो जाती है। सार्जेंट अपने सैनिकों के साथ जगह बदल लेते हैं ताकि वो वीसी ग्रुप के लोगों पर सही से निशाना लगा सके। एरिक्सन भी अपनी राइफल से दुश्मनों पर निशाना साध रहा होता है, लेकिन तभी मौका देखकर एक सैनिक लड़की पर कई बार चाकू चला देता है। एरिक्सन दुश्मनों से लड़ने में इतना व्यस्त होता है कि उसे इसका पता ही नहीं चलता। नीचे से वीसी ग्रुप मोर्टार से बम फेंकना शुरू कर देता है, लेकिन सार्जेंट मशीन गन से उन पर हमला कर देता है और कई दुश्मनों को मार गिराता है। इस बीच लड़की बुरी तरह से घायल हो चुकी होती है। उसके शरीर से बहुत खून बह रहा होता है। वो धीरे धीरे उठती है और लड़खड़ाते हुए भागने की कोशिश करती है। तभी सार्जेंट आदेश देता है कि इसे खत्म कर दो। एरिक्सन बीच बचाव करने की कोशिश करता है, रुको मत करो, लेकिन सार्जेंट अपनी राइफल से एरिक्सन के सर पर जोरदार वार करता है, जिससे एरिक्सन गिर जाता है और सार्जेंट लड़की को गोली मार देता है। लड़की एक आखिरी बार लड़खड़ाती है और ब्रिज से नीचे गिर जाती है। तभी ऊपर से अमेरिकी हेलीकॉप्टर वीसी ग्रुप पर बमबारी शुरू कर देते हैं। सार्जेंट अपने आदमियों को लेकर घटना स्थल से दूर चला जाता है। एरिक्सन गन से लगी चोट की वजह से वहीं बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वो मिलिट्री हॉस्पिटल में होता है। उसे उस लड़की की चीखें अब भी सुनाई दे रही होती है। वो इंसाफ चाहता है। वो अपने दोस्त को ये सब बताता है। उसका दोस्त उसे सलाह देता है, तुम्हें लेफ्टिनेंट से बात करनी चाहिए। एरिक्सन लेफ्टिनेंट के पास जाता है, लेकिन लेफ्टिनेंट लंबा चौड़ा जवाब देते हुए कहता है कि देखो, ये घटना हमारी यूनिट का नाम खराब कर सकती है और सार्जेंट ने तुम्हारी जान भी बचाई है, इसलिए सबसे अच्छा यही होगा कि तुम इसे भूल जाओ। एरिक्सन ये सुनकर सन्न रह जाता है, लेकिन वो हार मानने वालों में से नहीं था। वो कप्तान के पास जाता है और पूरी घटना की जानकारी देता है। कप्तान उसकी बात सुनकर ठंडी आवाज में कहता है, मुझे ये सब पहले से पता था। अब तुम चाहते हो कि मैं अपने सैनिकों को जेल भिजवा दूं? ये सैनिक अपनी जान हथेली पर रख कर लड़ते हैं। एरिक्सन गुस्से से कहता है, तो क्या उस मासूम लड़की को इंसाफ नहीं मिलेगा? कप्तान उसे चेतावनी देते हुए कहता है कि अगर तुम ये मामला आगे बढ़ाते हो तो उन सैनिकों को ज्यादा सजा नहीं मिलेगी, लेकिन जब वो बाहर आएंगे तब वो तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। एरिक्सन कहता है, मुझे उस लड़की की चीखें रोज सुनाई देती है, मैं सो नहीं पाता हूँ, मैं उसे इंसाफ दिला कर रहूंगा। वहाँ सार्जेंट को लगता है कि एरिक्सन उनके लिए खतरा हो सकता है, इसलिए वो अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर उसे मारने की योजना बनाता है। जब एरिक्सन बाथरूम में जाता है तब वो बाथरूम में ग्रेनेड डाल देते हैं, पर उसकी नजर ग्रेनेड पर पड़ जाती है। वो धमाके से ठीक पहले बाथरूम का दरवाजा खोलकर छलांग लगाकर बाहर कूद जाता है। इस तरह उसकी जान बच जाती है। गुस्से में भरा एरिक्सन तुरंत सार्जेंट और उसके साथियों के पास जाता है और उनसे कहता है कि हर कोई पहले से जानता है कि तुमने क्या किया है। कोई भी अधिकारी मेरी बात सुनने वाला नहीं है, इसलिए मुझे मारकर तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। इसके बाद एरिक्सन को वहां से ट्रांसफर कर दिया जाता है। इस घटना के बाद वो बहुत दुखी और निराश हो जाता है। वो अकेले एक बार में बैठकर शराब पी रहा होता है और गहरी सोच में डूबा रहता है। उसे इस हालत में देखकर एक कप्तान उसके पास आता है और पूछता है, तुम इतने परेशान क्यों? तब एरिक्सन उसे सब कुछ बता देता है कि उसके साथियों ने लड़की के साथ क्या किया और फिर उसे मार दिया। अपनी बात कहते हुए एरिक्सन भावुक हो जाता है और आंसू रोक नहीं पाता। वो कहता है कि मैंने उस लड़की से वादा किया था कि मैं उसे बचाऊंगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाया, लेकिन अब मैं उसे इंसाफ दिलवा कर रहूंगा। ये सुनकर कप्तान मामले की जांच शुरू करने का आदेश देता है। जांच के दौरान सैनिकों को उस लड़की का शव मिलता है। इसके बाद एरिक्सन के साथियों से पूछताछ की जाती है। पूरी जांच के बाद उन चारों सैनिकों को ट्रायल के लिए बुलाया जाता है जो लड़की के साथ गलत करने और उसकी हत्या में शामिल थे। वो सभी अपना अपराध स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन उनमें से किसी को भी अपने किए पर पछतावा नहीं होता है। ट्रायल के बाद कोर्ट द्वारा सजा सुनाई जाती है। डियाज को 8 साल की सजा होती है। सार्जेंट को 10 साल की सजा मिलती है। उसके एक अन्य साथी को 15 साल की सजा दी जाती है और जिसने लड़की को चाकू मारा था उसे उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। एरिक्सन ने अपनी जान की परवाह किए बिना उस लड़की को इंसाफ दिलाया। उसके जैसे सैनिक हमें ये सिखाते हैं कि सच्चाई और न्याय के लिए खड़ा होना कितना जरूरी है, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो। इसी के साथ फिल्म समाप्त होती है। दोस्तों, अगर आप एरिक्सन की जगह होते तो क्या आप अपने साथियों के खिलाफ लड़ते? इस पर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आपसे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।